हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा है 369 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल्स टू 369, यानी कि 369 को हमें एक ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जो आंसर हमें वही दे 369। सो मैं इसको अगर 1 से डिवाइड करती हूँ, अब हम 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करता है तो हमें वही सिमिलर नंबर मिलता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर बी। इस क्वेश्चन नंबर बी में आपको बोला है -75 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल्स टू -1। अब वो कह रहा है -75 को हम किससे डिवाइड करें कि आंसर हमारा -1 आए। सो अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ 75 को 75 से, तो 75 बन जा 75, यानी कि हमें डिवाइड किससे करना है 75 से। तो हमने यहाँ लिख दिया 75। अब मैं दो सिमिलर नंबर को जब डिवाइड करती हूँ तो आंसर में क्या आएगा 1। तो 75 के टेबल में 75 कितनी बार में आएगा 1 बार में। सो यहाँ पे तो हमें मिल गया कि यहाँ पे 75 आएगा। अब हम देख लेते हैं आंसर में हमारा माइनस है तो हम इस नंबर को पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। सो देखिए यहाँ पे माइनस प्लस, अगर मैं इसको प्लस लेती हूँ तो माइनस प्लस माइनस, तो हमारा है प्लस में हमें क्या दे रहा है -1 दे रहा है। सो यहाँ पे आएगा आपका 75। सो हम 75 को 75 से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज -1। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर सी। -206 डिवाइडेड बाई डैश -206 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल्स टू 1। अब -206 को हमें डिवाइड करना है डैश से, इज इक्वल्स टू में हमें 1 मिले। सो अगर मैं 206 को डिवाइड करती हूँ 206 से, ये भी सेम आपके क्वेश्चन नंबर बी की तरह है। सो हम 206 को 206 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका डिवाइड होगा 1 बार में। सो आंसर यहाँ पे हमारा आया 206। अब हमें ये देखना है कि ये हमें जो आंसर मिल रहा है वो प्लस का 1 है। सो यहाँ पे माइनस है, अगर मैं इसको प्लस लेती हूँ तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आंसर हमें नेगेटिव मिल रहा है, तो हमें ये क्या लेना पड़ेगा, ये वाला 206 भी हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, तभी वो माइनस माइनस एक साथ मिलकर क्या बनाएंगे प्लस का 1 बनाएंगे, नहीं तो वो हमारा माइनस का 1 हो जाएगा। सो हम यहाँ पे लेंगे माइनस का 206। हम माइनस के 206 को डिवाइड करेंगे -206 से, तभी हमें आंसर मिलेगा 1। नेक्स्ट है आपका -87 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल्स टू 87। अब हमें 87 को डैश से डिवाइड करना है जिससे हमें आंसर क्या मिले -87 मिले। तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना है -87 को डैश से इज इक्वल्स टू -87। अब अगर हम यहाँ पे आंसर देखें तो आंसर में हमें सेम वही नंबर मिल रहा है डिवाइड होने के बाद। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 1। अब हम 1 से 87 को डिवाइड करेंगे, हमें 87 ही मिलेगा, बट यहाँ पे हमें माइनस का चाहिए तो माइनस प्लस माइनस, तो इसका आंसर हो गया आपका 1। नेक्स्ट है आपका ई पार्ट, डैश डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू -87। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि 1 से हम किसे डिवाइड करें कि आंसर में हमें 87 मिले। अब हम देखा है कि हम अगर 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही आंसर मिलता है, तो यहाँ पे जो है वही आंसर आपका यहाँ पे भी आएगा। अब ये हमें चाहिए माइनस का, तो मैं 87 को अगर माइनस का ले लूँ, अब 1 को हमने 87 से डिवाइड किया, आपका आंसर आएगा 87। तो यहाँ पे तो आ गया आपका 87, बट यहाँ पे माइनस बोल रहा है तो प्लस माइनस माइनस का, तो हम यहाँ पे लेंगे माइनस का 87। ये आपका हो गया आंसर नंबर ई। नेक्स्ट है आपका एफ में आपको बोल रहा है डैश डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल्स टू -1, यानी कि 48 को हम किससे डिवाइड करें कि आंसर आपका आ जाए -1। अब यहाँ पे हमने देखा कि दोनों जो नंबर है डिवाइड होके 1 दे रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम 48 को 48 से ही डिवाइड करें तो 48 बन जा 48, तो आंसर आ गया हमारा 1। तो हमें यहाँ पे लेना है 48। अब वो 48 माइनस का है, तो अगर ये दोनों प्लस के होंगे तो आंसर भी प्लस का आएगा, बट आंसर आ रहा है आपका माइनस का, तो इन दोनों में से किसी एक को हम माइनस कर देते हैं। तो हमने जो आंसर लिया था हम उसे माइनस का 48 करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो गया। सो ये था आपका पार्ट एफ। नेक्स्ट हम करेंगे इसका पार्ट जी। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर जी। नेक्स्ट है आपका 20 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल्स टू -2। उसके बाद आपका एच क्वेश्चन है डैश डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू
-3। यह है आपका क्वेश्चन नंबर जी एंड क्वेश्चन नंबर एच। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर जी को सॉल्व करते हैं। अब ये जी में आपसे कह रहा है 20 डिवाइडेड बाई डैश इज इक्वल्स टू -2। अब वो कह रहा है कि 20 को हम किस नंबर से डिवाइड करें कि आंसर में हमें -2 मिले। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा आंसर है, अब वो डिवाइड करने के लिए बोल रहा है तो हम यहाँ देखेंगे कि 20 को हम किससे डिवाइड करें कि आंसर आपका आ जाए -2। अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ, अगर इसको मैं 10 से डिवाइड करूँ, 20 को अगर मैं 10 से डिवाइड करती हूँ तो 10 के टेबल में 20 आपका आएगा 2 बार में। सो यहाँ पे हो गया 10 2 जा 20। सो आंसर क्या आ गया हमारा 10। बट अब मुझे 2 चाहिए माइनस का। सो मैं इस 10 को क्या कर देती हूँ माइनस। सो माइनस प्लस -2। तो आपको यहाँ पे जो 10 चाहिए वो माइनस का, तभी 10 2 जा 20 हो गया और माइनस प्लस माइनस हो गया। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर जी। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर एच। एच में आपसे कह रहा है डैश डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू -3। अब वो कह रहा है कि 4 को हम किससे डिवाइड करें कि आंसर आपका -3 आए। अब हम यहाँ 4 का टेबल देखते हैं। 4 के टेबल में हम अगर 4 3 जा 12 लेते हैं, यहाँ पे हमने लिया 4 3 जा 12। अब हम 4 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 के टेबल में 12 आपका आएगा 3 बार में। तो हमें 3 तो मिल गया आंसर में, तो यहाँ पे हमने क्या लेना है 12। अब वो 12 होगा आपका माइनस का, बिकॉज माइनस प्लस -3। सो यहाँ पे आपका आंसर हो गया -12। अब हम 4 को 12 से डिवाइड करेंगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा -3। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4।